Hello friends, welcome once again to our channel IBPM Delhi NCR. I am your host Sudhanshu Singh. और मैंने लास्ट स्ट्रैटेजी जो अपनी अपलोड की थी दैट इज थीटा ट्रेडिंग विद कैलेंडर स्प्रेड, उस पर बहुत लोगों के बहुत रिव्यूज आए, बहुत प्यार मिला, थैंक यू सो मच। मैंने ये भी समझा कि आप लोगों को उस जगह कई जगह कंफ्यूजन्स भी रही उस स्ट्रैटेजी में, जिसको मैंने कमेंट्स और अपने फॉलो ऑन वीडियोस के थ्रू आपकी क्लियरेंस देने की कोशिश करी। हाल फिलहाल कुछ लोगों ने उस पर ट्रेड्स भी किए, उन्हें प्रॉफिट्स भी हुए, कुछ को लॉसेस भी हुए, क्योंकि बाजार हाल फिलहाल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने अपने 15 साल के कैरियर में बाजार में इतनी वॉलेटिलिटी पहली बार देखी है, और इसका रीजन हम कहीं ना कहीं कोरोना या कोविड-19 को दे सकते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी काफी अनस्टेबल हो गई है। इस इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की वजह से बाजार एब्रप्टली बिहेव कर रहा है दोस्तों, नहीं तो अदरवाइज अगर आप पुराना डेटा रिसर्च करेंगे तो ऐसी अब्रप्टनेस नहीं आती थी। बाजार रोज गैप अप या रोज गैप डाउन दे रहा है, जो पहले कभी नहीं आया। ये बहुत रेयर सिनेरियो होता था। यू वुड बी अस्टाउंडेड टू नो कि 2016 में देयर आर ओनली 12 गैप अप्स और 12 गैप डाउन्स इन द होल ईयर। 17, 18, 19 का डेटा भी कुछ ऐसा ही है, 12, 13, 14, 15 कुछ ऐसे ही गैप अप्स या गैप डाउन्स हैं, बड़ी रेयर गैप अप्स या गैप डाउन्स हुआ करते थे। 2021 जब से शुरू हुआ और ये जो 21-22 शुरू हुआ, जब से ये कोरोना हमारी जिंदगी में आया, तब से ये प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही हैं, और उसे देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि मैं आप सब लोगों को इस स्ट्रैटेजी के एडजस्टमेंट्स कराऊं। इस वीडियो में मैं वो सारे एडजस्टमेंट्स आपके लिए क्लियर अप करूंगा। मैं आपको 4 अलग अलग फॉर्म ऑफ एडजस्टमेंट इस स्ट्रैटेजी के करवाऊंगा। पहली बात, एडजस्टमेंट का पर्पस प्रॉफिट नहीं है, मैं ये बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, या फिर कंसिस्टेंसी तोड़ना भी नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब आपको 52 वीक्स लगातार काम करना ही करना है, चाहे आप डेटा को बैक टेस्ट कीजिए, चाहे डमी कीजिए, चाहे पेपर ट्रेडिंग कीजिए, चाहे रियल ट्रेडिंग कीजिए। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा, पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, फिर डमी ट्रेडिंग कीजिए, फिर जाके जब स्ट्रैटेजी पूरी तरह समझ में आ जाए तब पैसे उस पर लगाइए, क्योंकि हर चीज टाइम लेती है सीखने में, समझने में, जो इतना आसान नहीं होता। तो मैं आपको 4 तरह के एडजस्टमेंट्स कराऊंगा। उससे पहले वही रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल IBPM Delhi NCR को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्ट्रैटेजी और एडजस्टमेंट्स इन थीटा ट्रेडिंग विद कैलेंडर स्प्रेड। सो फ्रेंड्स, पहली चीज जो मैं पहला आपको एडजस्टमेंट कराने वाला हूं, वो एक तरह की स्ट्रैटेजी भी है और एक तरह का एडजस्टमेंट भी है, और ये स्मार्ट एडजस्टमेंट है विद स्मार्ट रूल्स। ऐसा नहीं है कि कोई भी एडजस्टमेंट आपको एब्रप्टली करना अलाउड है, कुछ भी एब्रप्ट अलाउड नहीं है। आई एम वेरी क्रिस्टल, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। तो मैं आपको 4 बेसिक तरह के एडजस्टमेंट्स कराऊंगा, जो आपको सूट करे, आप उस एडजस्टमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट। तो पहले एडजस्टमेंट की बात करते हैं। द फर्स्ट एडजस्टमेंट जो मैं आपको कराने वाला हूं, दैट इज लैडर सेलिंग। ये कई लोगों को पता भी होगा शायद। लैडर सेलिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अगर इसमें गलती हो जाए तो लॉसेस भी हो जाती हैं, और ये एक तरह की स्ट्रैटेजी भी होती है। तो लैडर सेलिंग या स्ट्रैटेजी अलग पार्ट हो गया। अब मान लीजिए आज जो सौदा सुबह बना, जो मेरी स्क्रीन पर लगा भी होगा और मैंने बनाया भी होगा आई बिलीव, वो ये रहा। तो 33,100 की कॉलें पुटें बिकी थी, जिसके बदले में 31,700 की पुट और 34,500 की कॉल खरीदी गई थी, राइट। तो ये 4 सौदे बने थे। ये पहले टाइप का एडजस्टमेंट है, ऊपर क्या लगा हुआ है उसे छोड़ दीजिए। ये 4 लेग्स हिट हुए थे। ये मैंने 1400 रुपए का जोड़ा बेचा था, 1400 का मैंने ये पर्टिकुलर जो सेट है उसे सेल किया था 1400 रुपीज में, और इन दोनों को उसी प्रोपोर्शनेट में बाय कर लिया था। दैट इज द सिंपल कैलेंडर थीटा स्प्रेड, जो मैंने आपको बार बार सिखाया है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाल फिलहाल बाजार ऐसा है दोस्तों, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या ये जिंदगी भर चलता रहेगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है।
क्या आप मुझसे हर वक्त कहते रहेंगे कि बैंक निफ्टी 2-3 हजार पॉइंट ऊपर नीचे होती रहेगी? नहीं होती। मेरे लिए भी ये एक बाय चांस की ही सिचुएशन है, बार बार अराइज नहीं होती। मैं खुद एस्टाउंडेड हूं, लेकिन ठीक है, बाजार में सब कुछ होता है, तो हमारा एसएल डिफाइंड है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो एडजस्टमेंट का मतलब कहीं से ये नहीं है कि मैं आपको एसएल तोड़ने की परमिशन दे रहा हूं कि आप एसएल ना काटें, ऐसा कुछ नहीं है। एसएल इज फिक्स्ड, चाहे आप निफ्टी पे बनाइए चाहे आप बैंक निफ्टी पे बनाइए, स्टॉप लॉस फिक्स्ड है, स्टॉप लॉस फिक्स है। और फिर से वही बात, कंसिस्टेंसी, रूल, डिसिप्लिन, रेगुलर काम करना, कंसिस्टेंसी से काम करना और वॉल्यूम को अपनी कंट्रोल में रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रहेंगे बाजार के। आपको रेगुलर काम करना है, कम से कम 1 साल, तब जाके आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। हम कई सालों से कर रहे हैं, तो हम ऑलरेडी इतने रिजल्ट्स ले चुके हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें महसूस नहीं होता, लेकिन आपको होगा। लेटर सेलिंग, अब इसे समझिए, आपने 33,100 की कॉल और 33,100 की पुट, तो कॉल और पुट ये दोनों सेल की, और ये लेग, ये सेट सेल हुआ है 1400 रुपीज में, और इसके अगेंस्ट हमने ऊपर और नीचे दोनों की बाइंग की है, दैट इज 34,500 की कॉल मेन एक्सपायरी, और नीचे की तरफ 31,700 की पुट अगेन मेन की एक्सपायरी। तो ये दोनों मेरे चारों लेग्स बन गए कैलेंडर स्प्रेड में। दिस इज फॉर मेन एक्सपायरी, अगेन ये मेरी बाय हुई है मेन एक्सपायरी में, और ये दोनों मैंने सेल की है। अब करना क्या है, ध्यान से समझिए इस बात को। इसमें मैं आपको 4 लेटर के ऑप्शंस दूंगा। कैसे? अगर बाजार ऊपर या नीचे कहीं पे भी चला जाए, ज्यादा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। बाजार मान लीजिए 33,100 से 500 पॉइंट नीचे गिर जाए, 500 पॉइंट्स बैंक निफ्टी नीचे आ जाए, दैट इज जो स्पॉट 33,100 है, दिस इज द स्पॉट जब ये सौदा लिया गया, और बाजार वहां से गिरकर 32,600 आ जाए, यानी -500 पॉइंट्स, तो ये कॉल आपको प्रॉफिट दे रही होगी, ये कॉल आपकी प्रॉफिट में आ जाएगी, और ये पुट आपकी लॉस में होगी। लेकिन पुट में आपको इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी, तो थीटा का बेनिफिट मिल रहा होगा। तो अगर कॉल आपको 300 पॉइंट दे रही होगी, तो पुट आपसे हार्डली 150 से 200 पॉइंट ले जा रही है। मैं ये बहुत लॉजिकल रीजनिंग में दे सकता हूं, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है। अब ध्यान से समझिए, अगर ये 500 पॉइंट नीचे आ जाए, 500 पॉइंट नीचे आ जाए, तो जितना प्रॉफिट कॉल में आपको मिल रहा है, मान लीजिए इसे आपने सपोजिटली एग्जाम्पल 600 रुपए में बेचा था, एग्जाम्पल है, और ये घटकर 400 रुपए की रह जाती है, तो आपको यहां 200 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, 200 रुपए का प्रॉफिट। तो आप इसे कवर कर लेंगे, 33,100 की कॉल को कवर कर लीजिए, और 200 पॉइंट नीचे की कॉल में आ जाइए, यानी जितना प्रॉफिट रिसीव किया उतना ही नीचे आना है, दैट इज आप 33,100 की जगह 32,900 की कॉल अब आप सेल कर देंगे, जो अप्रोक्सीमेटली मतलब 500 या 550 रुपए में बिक रही होगी। मतलब मुझे ज्यादा टाइम वैल्यू रिसीव हो जाएगी, जितनी ज्यादा मैं, अगर आपको यहाँ 300 पॉइंट रिसीव होने लगे, तो आप 300 पॉइंट नीचे आ जाइए। अगर आपको 600 की चीज 300 में वापस मिल रही है, बट ऑब्वियसली मिल सकती है थीटा गेन की वजह से मिल सकता है, 400 भी मिल सकते हैं, 500 भी मिल सकते हैं। जब बाजार इतना नीचे गिर जाए जितना आपको प्रीमियम का प्रॉफिट है, यहां पर मुझे प्रीमियम का प्रॉफिट है 200 रुपए का, 600 में बेची थी, 400 चल रही है, 200 रुपए जेब में आ रहे हैं, तो आप 200 पॉइंट ही नीचे उठेंगे। तब जब बाजार 500 पॉइंट एक तरफ चल जाए, हमारा ऐसा लॉजिकली हर बार करीबन 1700 से 1900 पॉइंट की रेंज की दूरी रखता है, 1700 से 1900, ध्यान से समझिए इस बात को, 1700 से 1900 पॉइंट की दूर की रेंज का आपका स्टॉप लॉस होता है जनरली। तो आप 32,900 में सेल हो जाएंगे। अब यहां से ये बाजार और गिर गया, और ये आ गया 32,100, 1000 पॉइंट नीचे आ गया, पुटे वैल्यू पकड़ के खड़ी हो जाएंगी, थीटा काफी इरेडिकेट हो चुका होगा। अगेन आपको ये जो आपने नई कॉल बेची थी 32,900 की, ये नीचे गिरने की वजह से, अगर आपने इसे मान लीजिए इस बार 500 रुपए में बेचा था,
तो ये करीबन 250 रुपए की रह जाएगी, क्योंकि टाइम वैल्यू भी आपके फेवर में आ रही है। तो आप करीबन 300 पॉइंट नीचे हट जाइए और 32,600 की कॉल सेल कर दीजिए, इसे कवर करके एवरी टाइम, नेकेड नहीं कि इसे भी बेच दूं इसे भी बेच दूं, नहीं, इसे कवर करेंगे और इसे सेल कर देंगे, क्योंकि इतने प्रॉफिट आपकी जेब में आ चुका है। लॉजिकली देखूं तो अगर मैं देखूं तो आप 33,100 से ही उसी रेंज पे चल रहे हैं, क्योंकि जितना प्रॉफिट आपने रिसीव किया मैं उतने ही दूर की कॉल आपको बिकवाना अलाउ कर रहा हूं। तीसरा, आप एसएल की तरफ मूव कर गए, बाजार आ गया 31,600, दैट मीन्स जो पुट आपने खरीदी थी वो 100 पॉइंट से इन द मनी बन गई है, जो आजकल सिचुएशंस बन रही है। तो इसे भी कवर कीजिए और आप और नीचे मूव कर जाइए, जितना आपको प्रॉफिट आ रहा है उससे नीचे। तो जैसे जैसे आपकी लैडर नीचे की तरफ बनती जाएगी वैसे वैसे आप प्रॉफिटेबल होते जाएंगे। लैडर का पर्पस कहीं से कहीं तक ये नहीं है कि आपको गारंटीड प्रॉफिट हो रहा है, समझ लीजिए इस बात को। लैडर का पर्पस इतना है कि जो टाइम वैल्यू हम से छूट जाती है या इतना रेंज आने की वजह से इस कॉल में जो टाइम वैल्यू नहीं बचती, तो मेरे को मिलने के लिए कुछ नहीं रहता। मतलब अगर ट्रेंड नीचे का जाता गया तो मुझे मिलने के लिए कुछ नहीं बचता, तो आपको काफी कुछ मिलेगा, मिलने के लिए काफी कुछ होगा। उस केस में जब तक आपका एसएल आएगा आप करीबन 300 से 400 पॉइंट एडिशनल प्रॉफिट के कैटर कर जाओगे। पर्पस कि जब एसएल आया तो या तो आप 0-0 होगे, या माइनर से प्रॉफिट में होगे, या माइनर से लॉस के में होगे। मतलब बड़े लॉसेस नहीं आएंगे इस लैडर की वजह से। इस लैडर की वजह से किसी हालत में आपको बड़े लॉसेस नहीं आने वाले। एसएल वही रहेगा, रूल के हिसाब से एसएल नहीं चेंज हो रहा, माइंड माय वर्ड्स, एसएल चेंज नहीं हो रहा। सेम वे ऊपर की तरफ, अगर ऊपर की तरफ जाने लगे तो पुटो को शिफ्ट करते जाइए ऊपर की तरफ। जैसे इस बार बाजार ऊपर गया तो आप पुटो को शिफ्ट करते जाइए। तो जब लॉजिकल आपका एसएल आएगा तो या तो आप 0-0 होगे, या माइनर से प्रॉफिट में होगे, या लॉस में। अब इसमें एक सिचुएशन जो और हमारे सामने आती है कि सर बाजार नीचे गया और वापस पलट गया, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर बाजार मान लीजिए 32,600 तक आप आ गए थे 500 पॉइंट गिरने के बाद, या वापस पलट गया, तो आपने जो मूव लिया वो बहुत सिंपल था। जितना आपने रिसीविंग की उसी से उतना ही दूर आप हटे थे। इस बात को फिर समझ लीजिए, मैं फिर से आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान से देखिए, इस बात को समझिए। तो आप इसे इजीली समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। 33,100 था, बाजार 500 पॉइंट नीचे गया, यानी बाजार आ गया 32,600। मार्केट 500 पॉइंट गया है, लेकिन आपकी कॉल उतनी नहीं गिरी है। कॉल में सिर्फ 200 या 300 पॉइंट ही आ रहे होंगे। तो जितना कॉल नीचे गिरी है उतना ही आप जा रहे हैं। तो मान लीजिए आप यहाँ पर कॉल में आपको 300 पॉइंट आने लगे या 200 पॉइंट आने लगे, तो आपने 32,900 की कॉल सेल करनी है। कोई बहुत बड़ा मूव नहीं ले रहे हैं, 32,900, और इतना ही आपको प्रॉफिट रिसीव हो रहा है। तो अगर बाजार पलट भी गया तो ये कॉल ऑलरेडी आपकी कवर्ड है और हेज्ड है, क्योंकि हेजिंग आपको स्क्वायर ऑफ करने की परमिशन किसी ने नहीं दी कि आपका मन करे तो हेजिंग स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। ऐसा कोई फंडा यहां पर नहीं है, आपको हेजिंग स्क्वायर ऑफ करने की परमिशंस नहीं मिली है। या तो आप सारे लेग काटेंगे या कोई नहीं काटेंगे। तो अगर आपका लॉजिकल एसएल आ जाए तो सारे लेग काट दीजिए, चारों के चारों विथ लैडर। लैडर को खुला नहीं छोड़ना, लैडर भी कट जाएगी। लेकिन ऐसे करते करते आपकी लैडर कम से कम आपको 400 से 500 पॉइंट फालतू दे रही होगी, जो आपके होने वाले लॉस को कवर अप कर देगा। इस बात को समझिए, आराम से समझिए, जल्दी मत कीजिए। 33,100 का हमने जोड़ा बनाया था, सेट बनाया था 33,100 का। बाजार 500 पॉइंट गिरा, मिनिमम 500 पॉइंट की मूवमेंट चाहिए ही चाहिए लैडर के लिए। उससे पहले आप लैडर नहीं क्रिएट करेंगे। थीटा जाने दीजिए, थीटा ही लॉस होगा, उससे पहले आप कुछ भी क्रिएट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? सो आपको ये समझना है कि मिनिमम 500 पॉइंट की मूवमेंट चाहिए, उससे पहले कुछ लैडर नहीं है। 500 पॉइंट बैंक निफ्टी एक तरफ गई, जितना ऑप्शन में जिस तरफ प्रॉफिट आ रहा है उतना ही आप नीचे आ जाएंगे। इस हिसाब से आपको 3 से 4 लैडर मिल सकती हैं, 3 से 4 लैडर विच आर क्वाइट नाइस। 3 से 4 लैडर आपको मिल सकती हैं, और 3 से 4 लैडर का जो प्रॉफिट होगा
वो नियरली आपके सारे लॉस को कवर अप कर देगा। दैट्स द स्पेशलिटी। और लेडर ट्रेडिंग अपने में एक स्ट्रेटेजी भी होती है, लेकिन उसे अलग तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, जिसे मैं आपको फिर कभी समझा दूंगा। I'll teach you somewhere else that strategy. अब आप इसका हिसाब लगा के देख लीजिएगा, आपको क्लियरेंस आ जाएगी। तो एज वी डिस्कस्ड, फिर से समझ लीजिए इस बात को बहुत क्लियरली। इसमें कोई इफ एंड बट का ऑप्शन मैं आपको नहीं दे रहा हूं किसी भी तरीके से, कि आप कोई इफ एंड बट या कोई कंसिडरेशन करें या अपना कुछ करें। हमने ऊपर से कॉल और नीचे से पुट बाय की हुई है। फिर से समझा रहा हूँ, 33,100, 1400 का मैंने प्रीमियम रिसीव किया, तो मैंने जो कॉल बाय की हुई है दैट इज 34,500 की कॉल, मेन एक्सपायरी अगेन। और नीचे की तरफ मैंने 31,700 की पुट, अगेन मेन एक्सपायरी की बाय की हुई है, राइट। अगर बाजार 500 पॉइंट ऊपर या नीचे कहीं पे भी मूव करता है, +500 या -500, तो जिस भी लैग में आपको प्रॉफिट आ रहा है, जितना प्रॉफिट रिसीव हो रहा है बुक करके उतना ही ऊपर या फिर उतना ही नीचे, डिपेंडिंग बाजार किस तरफ गया है। एंड यू वुड कीप ऑन डूइंग दिस लैडर, एंड योर मैक्सिमम लैडर कैन बी 3 और 4 डिपेंडिंग कितना प्रीमियम आप रिसीव करते हैं। जैसे मैंने इस बार 1400 का प्रीमियम रिसीव किया है, तो मैं इसमें 4 बार लैडर बना पाऊंगा, 4 बार। आई वुड बी एबल टू क्रिएट 4 लैडर्स। अब दैट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अगर बाजार पलट गया तो आपको परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उस केस में पुट 0 हो जाएगी, और जितना कॉल को 0 होना है उतना कॉल का प्रीमियम रिसीव करके आए हुए हैं। मान लीजिए आपने 200 200 और 200 करके 3 बार कॉलों में प्रॉफिट खींच लिया, यानी बाजार यहां से 1500 पॉइंट नीचे गिर चुका है, और आप सिर्फ कॉलों में 600 पॉइंट नीचे आए हो, बहुत ज्यादा नीचे नहीं आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 600 पॉइंट नीचे आओगे, प्रीमियम ठीक ठाक मिल रहा होगा। जब तक आपका एसएल आएगा वो कॉल 0 की तरफ जा चुकी होगी। अगर बाजार यहां से पलट भी गया तो आप समझिए 33,100 का आप ज्यादा से ज्यादा 32,500 ही तो आए हो। कितना पलट जाएगा? 33,100 का मार्केट एक्चुअली इस टाइम 31,600 आ चुका है। दिस प्रोडक्ट इज स्टिल आउट ऑफ द मनी बाय 900 पॉइंट्स। क्या बिगड़ जाएगा? पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, आपके लॉस को मिनिमाइज करना है। पर्पस आपको ट्रेड में स्टैंडिंग रखना है। पर्पस आपके इमोशंस को खत्म करना है, आप में कंसिस्टेंसी लाना है। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। पहला एडजस्टमेंट तो आपको मैंने करवा दिया। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट 2, सेकेंड टाइप ऑफ एडजस्टमेंट की। अब स्क्रीन पे चलते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ एडजस्टमेंट को समझ लेते हैं। यहां पर वो चीज आती है जो मैं आपको, आप कह सकते हैं कि मैंने 6 लैग आपके सामने इनपुट किए हैं। ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन मेरा लॉजिकल एसएल है 31,200 और 35,000, ऊपर की तरफ 35,000, नीचे की तरफ 31,200, राइट। ये आप क्या करेंगे इस केस में कि आप ये जो मेरा लॉजिकल एसएल है इन दोनों को बाय कर लेंगे ऑफ द सेम एक्सपायरी। ध्यान से देखिए, उस केस में आपको एसएल, कई लोग कहते हैं मुझे एसएल नहीं काटना क्योंकि बाजार पलटता है, तो you may be able to avoid it, but it is, I am again saying, follow consistency, follow rule, follow discipline, back test कीजिए, 52 हफ्तों की रिसर्च कीजिए, फिर ये डिसीजन लीजिए। अब ध्यान से सुनिए, 33,100 ये सेट हमने क्रिएट किया है, ऊपर की तरफ 34,500 और नीचे की तरफ 31,700 की कॉल या पुट हमने बाय की हुई है, अभी मेन एक्सपायरी। अब ये 6 लाख का सौदा बन जाएगा। ये एडजस्टमेंट नंबर टाइप 2 है। इसमें आप का जो एसएल है +500 और नीचे की तरफ -500 एडिशनल है, यानी यहां पर एसएल है 31,200 अगर बाजार आ गया, और यहां पर एसएल है अगर बाजार 35,000 आ गया। बैंक निफ्टी वैसे ही ऐसा हुआ नहीं, होता नहीं था मेरे साथ, बहुत रेयर था, लेकिन आजकल बाजार कोविड की वजह से बहुत परेशान कर रहा है। ये आपके लॉजिकल एसएल है, these are your logical SLs। एसएल नहीं रुकेंगे, थीटा अपने अगेंस्ट नहीं जाने देना है। अगर बाजार यहां आ जाए तो 6 के 6 लाख काट देना, और बाजार यहां आ जाए तो भी 6 के 6 लाख काट देना, और ये दोनों बाय होंगे ऑफ द सेम एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, यानी इस केस में 6 मई के।
अब ये जोड़ा मोटा मोटी 200 रुपए में बाय होता है, 200 पॉइंट्स में ये बाय होता है। तो ये 200 पॉइंट जो एडिशनल थीटा के गए, इसे कहीं से तो कंपनसेट करूंगा, कहीं से तो मुझे इसका कंपनसेशन उठाना पड़ेगा ना। इन 100 पॉइंट को कहां से निकालूं? अब पूरे नहीं, पूरे 200 नहीं बचाने, 50% हम भुगत सकते हैं, तो इसका हाफ विच इज 100 पॉइंट्स हमें कहीं और से रिसीव करने पड़ेंगे, हमें कहीं और से रिसीव करने पड़ेंगे। और यहां पर आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी आपको ये जजमेंट करनी है, हल्की सी, बहुत ज्यादा नहीं, हल्की सी, कि बाजार ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, बाजार ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, यानी ट्रेंड आपको ऊपर का लग रहा है या नीचे का लग रहा है। जिस तरफ का ट्रेंड लग रहा है, जिस तरफ का ट्रेंड लग रहा है उसकी हेजिंग तो आप बदलेंगे नहीं, यानी वो तो यही रहेगी। मान ले बाजार आपको ऊपर लग रहा है तो ये 34,500 की कॉल ही रहेगी और ये 35,000 की ही कॉल रहेगी। लेकिन पुट को आप हल्का सा नीचे कर दीजिए, इस वाली पुट को 31,600 जाएगी। उस केस में आपको ये पुट 100 रुपए सस्ती मिल जाएगी। उस केस में ये जो मैंने 200 पॉइंट का फालतू प्रीमियम दिया उसमें से 50% मुझे रिकवर हो जाएगा। लेकिन यू आर स्टिल हेज्ड, यू आर स्टिल हेज्ड। सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि इस हेजिंग को मैंने 1500 पॉइंट दूर कर दिया है, सिर्फ इस हेजिंग को 1500 पॉइंट दूर कर दिया 1400 की जगह, क्योंकि इस बार मैंने यहाँ प्रीमियम 1400 रिसीव किया है। दैट वाज माय लक। प्रीमियम बड़े हुए थे, विक्स बड़ा हुआ था, विक्स बड़ा हुआ था 9:30 बजे, इतना बड़ा विक्स था कि मैं बता नहीं सकता। सो आई वाज माई सेल्फ एस्टाउंडेड कि इतना ज्यादा विक्स है। तो विक्स बड़ा हुआ था यहाँ पर, अब आपको हल्का सा रिसीविंग हो गई, तो यू आर स्टिल हेज्ड, प्रॉपर्ली हेज्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसएल मैंने नहीं चेंज किए, एसएल फिक्स्ड है, कुछ नहीं छेड़ा। सिर्फ मैंने इसकी जितने भी मैं पे कर रहा हूं एडिशनल हेजिंग, जो मैं 2 लेग्स और उठा रहा हूं, उसके बदले में मैंने 100 पॉइंट रिसीव कर लिया, ताकि इतना थीटा ना पे कर। अब आप हेज्ड हो, बहुत ही मतलब टेरिबल हेज्ड हो, टेरिबल हेज्ड, कुछ नहीं होने वाला। एसएल रहेंगे, रूल्स रहेगी, इसके साथ भी आप लेडर जोड़ सकते हो, लेकिन आपको लेडर में प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। इसके साथ अगर आप लेडर जोड़ सकते हो तो बोनांजा, अगर आप जोड़ सकते हैं लेडर उसी स्मार्टनेस से, उसी रूल से, लेडर के रूल्स नहीं बदल रहे, कुछ नहीं बदल रहा, अगर आप जोड़ सकते हो तो हिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप जोड़ सकते हैं, वो लेडर भी जोड़ सकते हैं, इसी रूल। लेकिन मैंने आपको एडिशनली ऐड कर दिया उसमें। इसका लेडर का पर्पस है रेगुलर प्रॉफिट या आपको ट्रेड में बने रहना। इसका पर्पस क्या है? ये वाला जो सेकंड एडजस्टमेंट है, गैप अप गैप डाउन, अचानक से बम्बस्टिक बाजार 1000 पॉइंट ऊपर या बम्बस्टिक 1000 पॉइंट नीचे, जब एकदम अचानक जो चीज आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है अचानक, उस केस में ये दोनों कॉल या पुट बाजार जिस भी तरफ होगा, आपको सुपर प्रॉफिट देखी होगी, सुपर प्रॉफिट, आइदर वन ऑफ दीज। तो अगर आपको स्क्रीन पे 200 पॉइंट या 300 पॉइंट का लॉस आना है, तो वो लॉस घट के 50 या 100 पॉइंट का रह जाएगा, 50 या 100 पॉइंट। लॉजिकल एसएल नहीं बदल रहे। अगर बाजार वहां से और ट्रेंड पकड़ गया तो ये दोनों कॉलें पूरा थीटा की पावर पकड़ के खड़ी हो जाएंगी। बाजार ऊपर गया तो ये कॉल और ये नीचे गया तो ये पुट पूरी ताकत से थीटा पकड़ के खड़ी हो जाएंगी। तो जब आप इसका एसएल काटोगे, ये प्योर एटीएम होगी, यानी मैक्स थीटा पे आप इसका प्रॉफिट काटोगे, मैक्स थीटा पे इसका प्रॉफिट काटोगे। मार्क माय वर्ड्स, मैक्स थीटा पे आप प्रॉफिट काट रहे हो तो आपका 100, 150 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट का एसएल कट जाएगा, काट लो। मुझे इस बार बस एचएसएमएस इसलिए सिखानी पड़ रही है क्योंकि बाजार कोविड की वजह से एब्रप्ट हो रहा है, नहीं तो आज तक मुझे जब से मैंने ये स्ट्रैटेजी डेवलप की थी, सिंस 2012 अप्रॉक्स, जब से रिसेशन के बाद फिर से बाजार रेंज में आया था, मुझे इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी थी। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर मुझे इस चीज की जरूरत पड़ती ही नहीं थी। लेकिन आजकल बाजार इतना एब्रप्ट हो गया है कि व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से, इकोनॉमी की वजह से। लेकिन ठीक है, आप लोगों की नीड थी, मैं आप लोगों को वो डिलीवर कर रहा हूं। तो दैट इज अ स्मार्ट वे, और इसमें भी लैडर अप्लाई हो सकती है। तो लैडर का पर्पस अलग है, लैडर का पर्पस है एडिशनल प्रीमियम रिसीव करना, सो दैट आपको स्क्रीन पे M2M कम रहे, प्लस आप जब एसएल काटें तो आप 0-0 निकले। इसका पर्पस, इन दो एडिशनल विंग्स पे बाय करने का पर्पस ये है कि आपको एब्रप्ट ब्रेकअप या ब्रेकडाउन से कोई पैनिक ना आए। ब्रेक डाउन या ब्रेकअप, आपको कोई पैनिक नहीं आएगा, कोई पैनिक नहीं आएगा।
क्योंकि यू आर डबली हेज्ड, यू आर डबली हेज्ड, समझ रहे हैं। हाँ, उसके बदले में कुछ प्रीमियम आपने फालतू दिया तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी और वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन ठीक है, उसे थोड़ा बहुत हमने एडजस्ट कर लिया और एडजस्टमेंट का तरीका भी बता दिया। तो प्लीज ध्यान से कीजिएगा, गलती मत कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए, 52 हफ्तों तक करके देखिए, बैक टेस्ट कीजिए, तब जाके सोचिए कि मुझे कुछ इसमें वॉल्यूम इनपुट करना है। हमें आदत हो चुकी है, हमारी स्क्रीन पे अगर प्राइजेस ऊपर नीचे होते हैं तो हमें 50-60 हजार, लाख, 2 लाख, 3 लाख से फर्क नहीं पड़ता। हमें आदत हो चुकी है इतनी वॉल्यूम की। आप लोगों को फर्क पड़ेगा, कम रखिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, समझिए, तब काम कीजिए। हम एक स्ट्रेटेजी में नहीं चलते, हम 5-10 स्ट्रेटेजीज में चलते हैं, जिसमें से कोई ना कोई स्ट्रेटेजी हमें इस तरह से बैकअप दे रही होती है कि हमें प्रॉफिट आ रहा होता है। आप एक स्ट्रेटेजी के ऊपर अगर पकड़ के चढ़ जाएंगे तो वो भी कभी ना कभी लॉस देगी, इस बात को समझना होगा आप लोगों को। Then the third sort of adjustment, that is the third adjustment जो मैं आपको इस वीडियो में करवाने जा रहा हूं। The third adjustment, ध्यान से देखिए, ये सब मैंने आप ही के लोगों के लिए लगाया है। आप ओटीएम मूव कर चाहिए, हल्का सा ओटीएम, नॉट एग्जैक्ट ओटीएम, हल्का सा ओटीएम आप मूव कर चाहिए, हल्का सा ओटीएम मूव कर चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हल्का सा ओटीएम मूव कर जाएं, हल्का सा। दैट इज जब बाजार 31,100 खड़ा था तो राउंड फिगर्स में मूव करना है। जैसे 33,500 की कॉल और 33,500 की कॉल, हाँ बाजार 31,500, हाँ ये ऊपर लगी हुई है तो ये गड़बड़ हो गया, मैंने कहा ये क्या हो गया। सो जस्ट अ सेकंड, अलाउ मी टू बैलेंस इट बिकॉज द बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, दिस इज द बैलेंस। तो ये आपने क्या कहते हैं, ये दोनों सेल करनी है, दैट इज थोड़ी आउट ऑफ द मनी, थोड़ा आउट ऑफ द मनी आप मूव कर गए। पुट है 32,500 की और इधर कॉल है 33,500 की, तो आपने ये दोनों आउट ऑफ द मनी मूव कर दी, लेकिन राउंड फिगर्स में। राउंड फिगर्स आर इंपॉर्टेंट क्योंकि स्प्रेड नहीं देना, इंपैक्ट कॉस्ट नहीं देनी, ओटीएम जा रहे हो, बहुत ज्यादा ओटीएम भी नहीं जा सकते। तो पुटों में मैं 600 पॉइंट मूव किया तो कॉलों में 400 पॉइंट, तो प्रीमियम नियरली सेम ही मिलेगा। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट, क्योंकि आप नियरली 1000 पॉइंट दोनों तरफ की तरफ ओटीएम मूव कर रहे हैं, इससे आपका रिस्क कम हो गया। और जितना ये आपने खरीदा है, सिंपल 1000 पॉइंट दूर की दोनों तरफ बाय करो, सिंपल 1000 पॉइंट, राइट फिगर्स। प्रीमियम 900 मिल जाएगा, 800 मिल जाएगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, 1000 पॉइंट दूर का बाय करो, 1000 पॉइंट दूर का बाय करो। तो ये आपकी थर्ड सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट आ गई, जिसमें आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी मूव कर गए। अगर इसमें विंग्स बाय करने के बारे में सोचोगे, दैट इज एडिशनल विंग, जो सेकंड एडजस्टमेंट का पार्ट है, तो स्ट्रैटेजी बहुत बिछ जाएगी, मतलब आप बहुत उसे दबा दोगे तो पैसे भी बहुत कम आएंगे, विच आई डोंट अप्रिशिएट, विच आई डोंट अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई डोंट अप्रिशिएट। पैसे आने भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसे ट्विस्ट कर दोगे। अगर आप जितना उसे ट्विस्ट करके उसे बंद करोगे, लॉस तो नहीं होगा, मानता हूं लॉस नहीं होगा, लेकिन फिर आपको पैसे भी नहीं आएंगे, which I don't prefer, which I don't like. Please try to understand this position. आपको इस बात को डीपली समझना है, तो बहुत ज्यादा उसे ट्विस्ट मत कीजिए। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मना नहीं है। आप और 500 पॉइंट दूर हटके एडिशनल हेजिंग बाय कर लीजिए 6 मई की, ताकि थीटा कम से कम पे करना पड़े। तो अगर आप उसे सेकंड एडजस्टमेंट इसमें लगाना चाहें, दैट इज थर्ड स्ट्रैटेजी, थर्ड एडजस्टमेंट में भी सेकंड एडजस्टमेंट एंटर करना चाहें, तो यहाँ पर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी की कॉल बाय करेंगे ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, 35,000 की, जैसा कि आप देख सकते हैं 35,000 की कॉल, विच इज आवर लॉजिकल एसएल, 35,000 की कॉल ऑफ 6 मई, ओनली 50 रुपीज, नॉट अ प्रॉब्लम। और सेम वे आप पुटे भी बाय कर लेंगे ऑफ 31,000 अगेन ऑफ 6 मई, 117 रुपीज। अब ये सौदा बेच गया, बहुत बुरी तरह आपने इसे बेच दिया है, अब इसमें कुछ नहीं बचा, अब इसमें आपके पास उसके पास ले जाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। आपने एब्रप्ट मूवमेंट को भी हेज कर लिया, और इसमें भी लैडर आप चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी लैडर कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट एडजस्टमेंट विच इज लैडर, सेकंड एडजस्टमेंट विच इज विंग्स, एडिशनल विंग्स, और थर्ड एडजस्टमेंट विच इज अ बिट ओटीएम,
आप थोड़ा ओटीएम मूव कर जाइए, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एंड रिटर्न एपेटाइट, उसे आप यूज कर सकते हैं। और फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट थर्ड में भी इंप्लीमेंट हो सकती है, थर्ड में भी इंप्लीमेंट हो सकती है। दैट्स इंटरेस्टिंग, राइट? हो सकती है और बहुत प्रॉपर हो सकती है, लेकिन अगेन बोलूंगा रूल्स, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, काम करते रहो, पहले बैक टेस्ट करो, बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स मत डालो, समझो। वी आर प्रोफेशनल्स, हमें पता है बाजार में काम कैसे करना है, आप लोगों को अभी सीखना है। एंड फाइनल फोर्थ एडजस्टमेंट जो मैंने शायद यहाँ लगाई होगी या नहीं लगाई, जस्ट अ सेकेंड, नहीं लगाई है, मैं इधर ही समझा देता हूं। फोर्थ एडजस्टमेंट इज डू इट इंट्राडे, सिंपल। उसमें विंग्स तो एडिशनल बाय होने नहीं है, डू इट प्योर इंट्राडे, वेरी वेरी प्योर इंट्राडे। आराम से, ध्यान से समझा रहा हूं, जहां बाजार खड़ा था सुबह वही लगा रहा हूं। कॉल 31,100, पुट 31,100 ऑफ 6 मई, ये क्या फर्क पड़ गया, 33,000, वेरी सॉरी, पुट 33,100 और 33,000, ये यहाँ ध्यान दीजिए। ये सेट मैंने सुबह 1400 में बेचा था, 1400, और इस समय ये सेट 1200 का चल रहा है, 1200, यानी इस सेट में मुझे 200 पॉइंट का थीटा रिसीव हो रहा है, 200 पॉइंट्स। वेरी ब्यूटीफुल थीटा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और मूवमेंट की वजह से, क्योंकि बाजार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, ये दोनों कोट्स, ये दोनों का जोड़ा मेरा बाय हुआ था अप्रोक्सीमेटली 1300 रुपीज में, 1300 का ये अप्रोक्सीमेटली 1250 चल रहा है, तो सिर्फ 50 पॉइंट का थीटा लॉस इसमें, क्योंकि ये मेन का है, तभी मैं मेन का करता हूं, तो सिर्फ 50 पॉइंट्स का थीटा इसमें लॉस है। मुझे ओवरऑल इंट्राडे में 100 से 150 पॉइंट्स रिसीव हो रहे हैं। तो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ एडजस्टमेंट। रोज सुबह 9:30 बजे बनाइए, 3:15 बजे ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं, कोई पैनिक नहीं, आराम से बनाइए, चिल होके बनाइए। बनानी मेन से ही पड़ेगी, फिर बोलता हूँ थीटा ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, थीटा विद कैलेंडर कर रहे हैं, और उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, और वो बेनिफिट्स आपको थीटा में नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर 200 पॉइंट का थीटा एटीएम में से इरेडिकेट हुआ है, तो बिलीव मी, अगर मैं करंट मंथ के लूंगा तो वो 100 पॉइंट, 125 पॉइंट वो भी इरेडिकेट कर देंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट। तो द फोर्थ टाइप ऑफ एडजस्टमेंट सेज कि आप प्योर इंट्राडे कीजिए इन द सेम सिचुएशन, आराम से लगा के चिल पिल बैठ जाइए, लेकिन उस केस में आपका स्टॉप लॉस बदल जाएगा। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस इज गोना चेंज, एंड इट इज गोना चेंज ड्रास्टिकली। उस केस में आपके स्टॉप लॉस हो जाएंगे 34,500 और 31,500। दैट मींस जैसे ही जो आपने मेन के विंग्स बाय किए हैं, ये वाला विंग या ये वाला विंग, दोनों में से कोई भी एक एटीएम बन गया, एट द मनी बन गया, स्क्वायर ऑफ द ट्रेड, गेट आउट ऑफ द ट्रेड, डे एंड्स 0-0 -100, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोस्टली प्रोबेबिलिटी 0-0 की है, क्योंकि इस टाइम एक विंग मैक्स थीटा पे होगा और जो दूसरा विंग होगा वो पूरा थीटा छोड़ेगा नहीं, ये बार बोलूंगा, और ये साबित भी कर चुका हूं वीडियोस में। स्क्वायर रूट ऑफ गेट आउट, दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ एडजस्टमेंट। लेकिन इसमें एसएल बदल गया, उधर बाकी तीनों एडजस्टमेंट्स में एसएल नहीं बदला था, इसमें एसएल बदल गया, क्योंकि इंट्राडे है, और इंट्राडे में मैं बहुत ज्यादा थीटा खरीदने में इंटरेस्टेड रहता नहीं। इसका एक रूल और है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, कि वॉट एवर यू आर रिसीविंग, जो पेड थीटा है, दैट इज 34,500, 31,500, वो कम से कम 100 रुपए कम होना चाहिए, कम से कम। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी में 50-60 पॉइंट, 30 पॉइंट कम होना चाहिए, 30 से 50 पॉइंट के आसपास। दैट मीन्स यहां पर अगर मैंने 1400 रिसीव किए, तो यहां पर मैं ज्यादा से ज्यादा 1300 पे कर सकता हूँ, 100 पॉइंट अपने फेवर में रख के चलूंगा, 100 पॉइंट अपने, क्योंकि इंट्राडे है, थीटा टूट रहा है, मुझे अपने फेवर में रखनी है। इसलिए अगर यहां आप 1400 का प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं, अगर 1200 का रिसीव कर रहे हैं, तो यहां पर 1100 से ज्यादा देने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। उस केस में आप 100 पॉइंट और दूर रख जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसएल एटीएम बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मोटा लॉस नहीं होने वाला।
लेकिन 100 पॉइंट की प्रोबेबिलिटी आप अपने फेवर में रखेंगे हमेशा। और ऐसा नहीं होता कि रोज आपको लिख रहा है कि बैंक निफ्टी 2-2000 पॉइंट ऊपर 2-2000 पॉइंट नीचे हो रही है। दैट इज अ रेयर इंस्टेंस। आजकल होने लगा, वरना पुराना डेटा उठाकर देखिए 200-300 पॉइंट में पूरा दिन बाजार घूम जाता था। और आज वैसा ही दिन है, देखिए दिख रहा है सुबह 31,900 और 32,900, आज पूरा रेंज में चला है बाजार, तभी इतना थीटा इरेडिकेट हो गया। ओवरनाइट रिस्क जीरो, इंट्राडे ट्रेडिंग चिल पिल काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो माय फ्रेंड्स, दिस वाज माय वीडियो ऑन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स जो आप इस स्ट्रैटेजी में कर सकते हो, एंड दे आर लेजिटिमेट, प्रूवन, कंसिडर्ड। फिर बोलूंगा, कंसिस्टेंसी, रूल एंड डिसिप्लिन आर द बैकबोन। 1 साल का माइंडसेट बनाकर काम कीजिए। पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, डमी ट्रेडिंग कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, फिर जाके सोचिए कि मुझे सौदा मारना है। एब्रप्टली बाजार में कूदना गलत है। आपको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, तभी बाजार आपको रिटर्न्स देगा। देता है, रेगुलर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेगुलर देता है। सो यू वुड ऑलवेज बी हैप्पी। ये जो आप बैंक निफ्टी में इस टाइम 854 पॉइंट का डाउन ट्रेंड देख रहे हैं ना, ये ऑन स्क्रीन नहीं है, ये ऑफ स्क्रीन है। सुबह ही गिर गया था, सुबह ही जब खुला था 600-700 पॉइंट नीचे गिरा था, वहां से क्या हुआ, 150 पॉइंट ही तो बिका है, कुछ नहीं हुआ। 9:30 बजे जितना बिका हुआ था उतना ही बिका हुआ है। लेकिन ऑन स्क्रीन के अपने फायदे हैं और ऑफ स्क्रीन के अपने फायदे हैं। कुछ ट्रेड्स हमेशा ऑन स्क्रीन होते हैं, कुछ ट्रेड्स हमेशा ऑफ स्क्रीन होते हैं, फर्क नहीं पड़ता। You have to accept it. So I believe friends, इन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स जो एक दूसरे की कोऑपरेटिव भी हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह एक दूसरे को एड्रेस भी करती हैं, कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे को यूज भी की जा सकती है पैरेलली, सब तरीके से। ये वो एडजस्टमेंट्स हैं और आप सोच के देखिए, बहुत लॉजिकल है और आपको बहुत सेफ रखते हुए ये बनाई गई है। और कहीं से ये नहीं बोला गया है कि आपको एसएल ब्रीच करने की परमिशन मिल गई है। इन एडजस्टमेंट्स का पर्पस ये है कि जब एसएल आए तो या तो आप 0-0 हो, या हल्के से प्लस या माइनर से लॉस में हो, ताकि आपके इमोशंस ना आए, आप स्ट्रैटेजी से बदले नहीं, आपको परेशानी ना हो, आपको टेंशन ना हो। सिर्फ उनका वो पर्पस है। ओरिजिनल स्ट्रैटेजी का वही पर्पस है, पैसे अपनी सिचुएशन में और आते थे और आते रहेंगे। अभी कुछ समय के लिए ऐसा हो रहा है, ठीक है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सो माय फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। और अगर समझ में आया है तो बहुत ध्यान से काम कीजिए। अगेन, कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, कोई रिव्यू है, ऑलवेज वेलकम है, रिप्लाई जरूर मिलेगा हमेशा की तरह। तीनों चीजों का इंतजार रहेगा, आपका कमेंट, आपके रिव्यूज, आपके क्वेश्चंस, सब चीज का इंतजार रहेगा। सो माय फ्रेंड्स, अगेन जाते हुए लास्ट रिक्वेस्ट, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, या नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केट सीखने को मिलते ही रहेंगे। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर होस्ट सुधांशु सिंह। थैंक यू सो मच।